क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स को कैसे बनाया जाता है? क्योंकि समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3800 मीटर के आसपास है और इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट लगभग 11000 मीटर माना जाता है, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो भी इस गहराई को वो टच नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशाल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दरअसल करीब 500 मीटर की गहराई तक ऐसे स्टील के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशन के सतह से प्रॉपरली एंकर से बांध लिया जाता है। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि इस वक्त आप बस बैठकर आराम से अपना फोन देख रहे हैं, तो ये फैक्ट आपका दिमाग हिला देगा। दरअसल आप इस वक्त जिस प्लैनेट पर बैठे हैं यानी पृथ्वी, वो आपको लेकर अपनी धुरी पर करीब 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। साथ ही ये प्लैनेट 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक विशाल तारे का चक्कर लगा रहा है, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। वहीं ये विशाल सूर्य हमारी पृथ्वी समेत सारे ग्रह को लेकर हर एक सेकंड मिल्की वे गैलेक्सी में 230 किलोमीटर का चक्कर पूरा कर रहा है और इसी एक सेकंड में मिल्की वे गैलेक्सी अपने अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों को लेकर ब्रह्मांड के असीम अंधकार में करीब 600 किलोमीटर बढ़ आई है। अब आप जरा सोचिए, जब तक आपने ये वीडियो देखी तब तक आप इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में कितनी दूर निकल आए। क्या आपको पता है कि बिल्लियां अपने पिछले पैरों को ठीक वहीं पर रखते हैं जहां उसने आगे वाले पैर को रखा था? लेकिन बिल्लियां ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल बिल्लियों के इस चाल को डायरेक्ट रजिस्टरिंग कहते हैं और ऐसे चलने पर उनके पैरों से बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं होती। इसीलिए बिल्लियां ऐसे सिर्फ तभी चलते हैं जब या तो उन्हें शिकार करना होता है या फिर जब वो नहीं चाहते कि कोई उनका पीछा करे, क्योंकि कम निशानों को देखकर शिकारी जानवर समझ ही नहीं पाते कि बिल्ली गई तो गई किधर। ये है क्यूटेस्ट सीरियल किलर, जो कि अपने क्यूटनेस से शिकार को हिप्नोटाइज करके मारता है। दरअसल इसका नाम है एरमाइन और ये अपने साइज के हिसाब से बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं। सर्दियों में इनके फर स्नो जैसे व्हाइट हो जाते हैं ताकि बर्फ में ये इनविजिबल हो सके, और जैसे ही सर्दी गुजरती है तो इनके फर डार्केस्ट ब्राउन होने लगते हैं, जिनमें इन्हें स्टोट कहते हैं। हाँ, वही जो नाच नाच के शिकार करता है। और इन स्टोट की लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी इतनी ज्यादा कारगर होती है कि ये अगर किसी पर एक बार ग्रिप बना लेते हैं तो छोड़ते नहीं, और इससे ये अपने से 10 गुना बड़े खरगोश को आसानी से दबोच लेते हैं। और इनकी एक बुरी आदत ये है कि ये अपने लिमिट से ज्यादा शिकार करते हैं ताकि जब खाने की कमी हो तो भाग दौड़ ना करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे हेलीपैड के ऊपर ये एच ही क्यों बना रहता है? मतलब एच के अलावा कोई और लेटर या फिर कोई डिजाइन क्यों नहीं? अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए हेलीपैड पर भी एच लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल एक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक प्लेन और साफ जगह की जरूरत होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेते हैं और अगर जमीन प्लेन ना हुई तो उससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हेलीपैड बनाए जाते हैं। और ये जो एच है, दरअसल ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, जिससे पता चलता है कि ये एरिया सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लैंडिंग के लिए ही बनाया गया है। आखिर ये मछली कितनी प्यासी है जो लगातार समुद्र का पानी पिए जा रही है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, लेकिन असलियत में ये प्यासी नहीं बल्कि भूखी है। तो फिर ये पानी क्यों पी रही है? दरअसल ये है व्हेल शार्क और ये एक फिल्टर फीडर मछली है, यानी जब ये तैरती है तो मुंह खोलकर लगातार पानी मुंह में खींचती रहती है, जिससे पानी के साथ साथ छोटी मछलियां और क्रिल्स वगैरह इसके मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद ये अपने स्पेशल ग्रिल रेकर्स की मदद से पानी को बाहर निकाल देती है और मछलियों को खा जाती है, यानी कि ये खाने के लिए मजबूरी में पानी पीती है। हिरण के बच्चे के बैठने का ये तरीका कैजुअल नहीं बल्कि एक जीनियस सर्वाइवल हैक है, जो इनकी ऊपर की टिकट कटने से बचाता है। दरअसल हिरण के बच्चे पैदा होने के कुछ हफ्तों तक काफी कमजोर होते हैं और शिकारियों से भाग नहीं सकते, तो इन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी निकाली कि भाग नहीं सकते तो बैठ जाओ। इसीलिए जब माँ को खतरा दिखता है तो वो एक आवाज निकाल के बच्चे को सिग्नल देती है कि चुपचाप बैठ जा और हिलना मत। और इन बच्चों के बॉडी में लगभग कोई भी स्मेल नहीं होती, क्योंकि इनके सेंट ग्लैंड्स फुली डेवलप नहीं होते, तो जो शिकारी अपनी नाक पे डिपेंड होते हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब ये बच्चे बिल्कुल बिना हिले बैठे रहते हैं तो इनके व्हाइट स्पॉट लंबे घास और लाइट पे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में शक्कर। रेगिस्तान में ऐसा करने की गलती
भूल कर भी मत करना, वरना ये आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। लेकिन क्यों? दरअसल जब इस व्यक्ति को रेत में एक अजीब तरह का गड्ढा दिखाई देता है तो ये उसके अंदर एक लकड़ी को डालकर तुरंत ही खुदाई करना शुरू कर देता है। फिर ये व्यक्ति उस जगह की मिट्टी को बिना रुके लगातार हटाता रहता है और कुछ ही देर बाद इस गड्ढे में से एक बड़ी सी मकड़ी निकलती है। लेकिन ये कोई आम मकड़ी नहीं है, बल्कि ये है व्हाइट डांसिंग लेडी स्पाइडर, जिसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुला सकता है। आज के समय हमारे पास ऐसे ऐसे शिप्स है जो कि आइस से डैमेज नहीं बल्कि आइस को ही तोड़ डालते हैं, जिन्हें आइस ब्रेकर शिप्स कहा जाता है। लेकिन अनसिंकेबल टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर आप कहेंगे आइसबर्ग की गलती थी, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक से भी पहले कई सारे शिप्स आइसबर्ग से डैमेज हुए थे, लेकिन उनमें इतना बड़ा हादसा और 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। दरअसल टाइटैनिक डूबने के पीछे मेनली 3 रीजन थे। पहली थी कैप्टन की गलती और दूसरा था करप्शन, क्योंकि टाइटैनिक को जोड़ने के लिए लो ग्रेड अलॉय का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से टाइटैनिक बर्फीले पानी में आइसबर्ग से टकराते ही उसके रिवेट्स तुरंत ही टूट गए। और अगली गलती थी रूल्स का ना होना, क्योंकि जब टाइटैनिक ने पास वाले शिप पे SOS भेजा तो तब वहां का ऑपरेटर सोया हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त 24/7 का रूल नहीं था और टाइटैनिक में लाइफ बोट्स भी आधी से कम थी, क्योंकि अगर ये पैसेंजर्स जितनी ही लाइफ बोट रख लेते तो ज्यादातर लोग बच जाते।